टेक्निकल क्लासेस बाय सेवा सर रोएडा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले भाई जो भी साथी हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका सहयोग प्यार आपके साथ है। जो आज का अपना टॉपिक है वो ड्रिल बिट के बारे में है। ये देखिए मेरे सामने ड्रिल बिट रखी हुई है। ड्रिल बिट को अकॉर्डिंग टू निम्मी अर्थात निम्मी के अनुसार इसको बर्मा बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू निम्मी इसको बर्मा बोला जाता है और यह एक सिलेंड्रिकल एंड कटिंग टूल है अर्थात गोलाकार एंड कटिंग टूल है। सिलेंड्रिकल एंड कटिंग टूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो ये घूम रहा है, राउंड के अंदर पोजीशन है इसकी और यहाँ से एंड पॉइंट से इस पॉइंट से इसकी कटिंग शुरू होती है। और जो इसका मटेरियल है, कई बार बेल सेल गेल के अंदर पूछा जाता है ड्रिल बिट का एंगल या ड्रिल बिट का मटेरियल। जो ड्रिल बिट का मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील होता है, वो इसके ऊपर अंकित भी होता है। ये देखिए ये आपका यहाँ ये अंकित है इसके अंदर लिख रखा है HSS। ये HSS लिखने का मतलब है हाई स्पीड स्टील मटेरियल का बना हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सैंक दो प्रकार की ड्रिल बिट होती है अर्थात बर्मे होते हैं दो प्रकार के। सैंक के अनुसार दो प्रकार के बर्मा, आपका पैरेलल सैंक बर्मा, ये आपका पैरेलल सैंक बर्मा है। टेपर सैंक बर्मा, ये हमारे पास टेपर सैंक बर्मा है क्योंकि इसकी जो सैंक है वो टेपर में बनी हुई है इसलिए इसको टेपर सैंक बर्मा बोलते हैं। लेकिन जो ये सैंक है इसकी पैरेलल में बनी हुई है इसलिए इसको पैरेलल सैंक बर्मा बोला जाता है। इसके बाद मैं आपको इसके पार्ट नेम बता देता हूँ। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को टैंग बोला जाता है जो स्पिंडल स्लीव सॉकेट के अंदर फिट जाता है। इस पार्ट को, ये भी आपका ये सैंक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव सॉकेट के अंदर ये चला जाता है। उसके बाद इस पार्ट को नेक बोला जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक नेक, यहाँ ये इसका साइज अंकित होता है। सैंक के ऊपर ड्रिल बिट का साइज अंकित होता है। इस पार्ट को फ्लूट बोला जाता है। ये ऊपर का पार्ट है जो इसको लैंड बोला जाता है। ये आपका मार्जिन पार्ट बोला जाता है, मार्जिन लाइन भी बोल देते हैं। यहाँ ये मार्जिन आपका एंगल, यहीं से मार्जिन एंगल रहता है। ये मार्जिन एंगल आपका किस प्रकार रहता है, ये मार्जिन एंगल आपका ये देखो इस प्रकार ये 90 डिग्री बना दिया। और जो इसके ऊपर टेपर के अंदर ये इस प्रकार एंगल कटा होता है, इस प्रकार से जो एंगल कटा होता है यही आपका इस प्रकार जो एंगल बन जाता है। इसी एंगल को ये इस प्रकार से, क्योंकि कटिंग ब्लेड चले हुए हैं इसके, जो इस प्रकार का एंगल है आपका यही हेलिक्स एंगल होता है। इसके बाद ये आपका यहाँ लिप एंगल होता है। ये है जो ये आपका लिप एंगल है, ये 59 डिग्री होता है। ड्रिल बिट का बर्मे का जो आपका लिप एंगल होता है वो 59 डिग्री होता है। और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये मोटाई होती है इसकी, जो इसको वेब बोला जाता है, ये वेब है। और ये जो बिल्कुल पॉइंट के अंदर है, यहाँ से जो एंगल बन जाता है, ये जो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा, ये इस प्रकार इसका एंगल बन जाता है ये। और आपका यहाँ से ये इस प्रकार जो ये बीच का यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का ये जो है ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ये एंगल होता है आपका, इसको ही कटिंग एंगल बोलते हैं या इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। ये जो पॉइंट एंगल है आपका 118 डिग्री होता है। ये जो आपका इस प्रकार से बीच का एंगल बन गया, इस पार्ट से लेकर और इस पार्ट तक यहाँ तक इस प्रकार ये जो एंगल बन जाता है, ये नॉर्मली जो रखा जाता है पॉइंट एंगल 118 डिग्री लगा जाता है और यहाँ से यहाँ तक का बन जाता है, जो इसको ही हम पॉइंट एंगल बोला जाता है। वैसे पॉइंट एंगल अकॉर्डिंग टू मेटल दिया जाता है। जैसे सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल के लिए आपका 118 डिग्री से कम, अर्थात जैसे लकड़ी के लिए 90 डिग्री रख लेते हैं। और हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा दे दिया जाता है। ये हार्ड मेटल के लिए 125 डिग्री से 135 डिग्री तक दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो रखा जाता है इसको 118 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आपका जो रैक एंगल है, रैक एंगल 27.5 डिग्री रखा जाता है। जो रैक एंगल है आपका, रैक एंगल 27.5
5 डिग्री रखा जाता है। जो आपका हेलिक्स एंगल है और रैक एंगल है ये आपके मिलते जुलते हैं। जो नॉर्मली रैक एंगल रखा जाता है वो 27.5 डिग्री रखा जाता है। अब जो आपका हेलिक्स एंगल या फिर रैक एंगल वो कहाँ दिया जाता है, वो आपका ये आपकी सेंटर लाइन है, ये वेब है, वेब से ये सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन से जो आपका इस सेंटर लाइन से जो आपका इस प्रकार से एंगल बन जाता है, ये जो एंगल बन जाता है ये आपका रैक या यहीं से आपका ये हेलिक्स एंगल दिया जाता है जो 27.5 डिग्री होता है। और उसके बाद इसके अंदर क्लीयरेंस एंगल आता है। जो क्लीयरेंस एंगल है वो कौन सा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार बन गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 118 डिग्री। ये कौन सा था आपका 118 नॉर्मली कटिंग पॉइंट एंगल था ये। लेकिन अब क्लीयरेंस एंगल कहाँ दिया जाएगा, क्लीयरेंस एंगल है जो इस पार्ट का, अब ये बन जाता है इस प्रकार से। देखो ये 90 पे लाइन है, जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो इनके बीच का ये एंगल रहता है ये क्लीयरेंस एंगल है। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये आपका पॉइंट एंगल होता है। ये जो पॉइंट एंगल है इसको 118 डिग्री नॉर्मली रखा जाता है। और जो आपका क्लीयरेंस एंगल है वो हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल का 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है क्लीयरेंस एंगल, और हार्ड मटेरियल का 8 डिग्री से 12 डिग्री रखा जाता है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। नॉर्मली जो 12 से 15 ही क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है ड्रिल बिट का, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना उचित समझा, हार्ड के लिए 8 से 12 डिग्री और सॉफ्ट के लिए 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। सॉफ्ट जो मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो एंगल दिया जाता है वो कम दिया जाता है, लेकिन हार्ड के लिए एंगल बढ़ा देते हैं जो आपका कटिंग पॉइंट एंगल है। इसी प्रकार से सॉफ्ट मटेरियल के जो हेलिक्स एंगल है, सॉफ्ट मटेरियल के वो बढ़ जाता है, लेकिन हार्ड के लिए वो कम कर दिया जाता है। और जो ये ड्रिल बिट है इसके जो पार्ट नेम थे वो मैंने बता ही दिए आपको। यहाँ से लिप एंगल होगा, ये वेब होगी इसकी, ये आपका मार्जिन लाइन है ये वाली, ये वाला टोटली पार्ट है लैंड है, ये फ्लूट है, इसके अंदर नेक हो जाती है, टेपर सैंक हो जाती है और टैंग हो जाता है। इसके अंदर जो हेलिक्स एंगल दिया जाता है वो 3 प्रकार से हेलिक्स एंगल दिए जाते हैं। एच एन एस, एच अर्थात हार्ड, एन अर्थात नॉर्मली, एस अर्थात सॉफ्ट। जो आपका एच अर्थात हार्ड मेटल के लिए हेलिक्स एंगल दिया जाता है वो 10 डिग्री से 13 डिग्री दिया जाता है। और एन अर्थात नॉर्मल, नॉर्मल के लिए जो हेलिक्स एंगल दिया जाता है वो 13 डिग्री से 30 डिग्री तक दिया जाता है। और सॉफ्ट, सॉफ्ट के लिए जो हेलिक्स एंगल दिया जाता है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री तक दिया जाता है। इस प्रकार से जो अपना आज का टॉपिक था वो ड्रिल बिट के बारे में था। इस ड्रिल बिट के पार्ट नेम बताए आपको, ड्रिल बिट का मटेरियल बताया, और ड्रिल बिट का जो साइज ये आपका फुल साइज लिया जाता है। फुल साइज के अंदर सैंक भी काउंट कर दी जाती है, ये आपका पॉइंट से लेकर लास्ट तक ले लिया जाता है। वैसे जो ड्रिल का साइज रहता है आपका नेक से लेकर और कटिंग पॉइंट तक, ये एंड पॉइंट है जो यहाँ तक इसका साइज ले लिया जाता है। उसके बाद पार्ट नेम के बाद एंगल आपके पॉइंट एंगल बता दिया 118 डिग्री जो नॉर्मली रखा जाता है। उसके बाद हेलिक्स एंगल अकॉर्डिंग टू मेटल एच एन एस 10 से 13, 13 से 30 और 35 से 40 बता दिया। जो क्लीयरेंस एंगल है वो आपका नॉर्मली 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। और जो आपका रैक एंगल है नॉर्मली 27.5 डिग्री रखा जाता है। और इस ड्रिल बिट को जो प्रयोग किया जाता है, जो टेपर सैंक ड्रिल बिट है उसको प्रयोग किया जाता है स्लीव और सॉकेट के अंदर ज़्यादातर। लेकिन जो टेपर सैंक पैरेलल सैंक या समानांतर सैंक वाला जो ड्रिल बिट होता है, बर्मा होता है, उसको स्लीव के अंदर प्रयोग नहीं किया जाता, उसको सिर्फ ड्रिल चक के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो स्लीव, सॉकेट और ड्रिल चक किस प्रकार से इसको ड्रिल के अंदर लगाया जाता है इसी का रहेगा। इसको ध्यान से देखें, काफ़ी कुछ इसके अंदर सीखने के लिए है। धन्यवाद।